तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि आप नई दिल्ली से और कैंची धाम के लिए किस तरह से जा सकते हैं, कौन कौन सी ट्रेन जाती हैं, उनका टाइमिंग क्या है, उनकी सारी डिटेल्स आज मैं आपको बताने वाला हूं। कितने उसका किराया होगा और कैंची धाम जाने के लिए आपको स्टेशन से उतरने के बाद आगे कौन सा ट्रांसपोर्ट मिलेगा, सारी डिटेल के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो बात करते हैं अपनी पहली ट्रेन के बारे में, जो है ट्रेन का नंबर है 12040। ट्रेन का नाम है काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस और ये गाड़ी नई दिल्ली से लेकर और काठगोदाम तक चलती है। और अब जान लेते हैं इसकी टाइमिंग के बारे में। नई दिल्ली से ये ट्रेन सुबह मॉर्निंग में 6:20 पर प्लेटफॉर्म से निकलती है और काठगोदाम में सुबह को 11:55 पर वहाँ पहुँचती है। और दोस्तों बात करें स्टेशंस की, तो नई दिल्ली से जहाँ से चलती है उसके बाद आता है गाजियाबाद जंक्शन, फिर उसके बाद आता है मुरादाबाद जंक्शन, फिर आता है रामपुर जंक्शन, फिर आता है रुद्रपुर जंक्शन, फिर आता है लाल कुआं जंक्शन, फिर आता है हल्द्वानी और फिर उसके बाद आता है लास्ट स्टेशन काठगोदाम। और इस ट्रेन के किसी भी किराए की अभी डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे ही आगे फ्यूचर में मेरे पास डिटेल्स अवेलेबल होती है मैं ज़रूर आपको वीडियो के माध्यम से आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों अब जान लेते हैं अपनी दूसरी ट्रेन के बारे में। दूसरी वाली ट्रेन का नंबर है 15035 और इस ट्रेन का जो नाम है वो है उत्तरांचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ये ट्रेन पुरानी दिल्ली जंक्शन से काठगोदाम तक के लिए चलती है। और वहीं अगर हम बात करें इस ट्रेन की टाइमिंग की, तो ये पुरानी दिल्ली से शाम को 4 बजे चलती है और काठगोदाम में उसी शाम को 10:06 पर पहुंचती है। अब जान लेते हैं इसके स्टेशंस के बारे में। पुरानी दिल्ली जंक्शन से ये चलती है, उसके बाद आता है गाजियाबाद जंक्शन, फिर आता है अमरोहा, फिर उसके बाद आता है मुरादाबाद जंक्शन, उसके बाद आता है रामपुर जंक्शन, फिर उसके बाद आता है बिलासपुर रोड और उसके बाद आता है रुद्रपुर जंक्शन, फिर आता है लाल कुआं जंक्शन, फिर आता है हल्द्वानी और आखिरी जो स्टेशन है वो आता है फिर उसके बाद काठगोदाम। वही दोस्तों अगर हम बात करें इसके किराए की, तो जनरल डिब्बे का किराया हल्द्वानी तक का 100 रुपये है और काठगोदाम तक का 105 रुपये है। स्लीपर कोच की अगर हम बात करें तो 195 रुपये हल्द्वानी और काठगोदाम दोनों तक का सेम किराया है। 3 टायर एसी की अगर हम बात करें तो 505 रुपये हल्द्वानी और काठगोदाम दोनों तक का सेम किराया है। 2 टायर एसी की अगर हम बात करते हैं तो 710 रुपये दोनों तक का सेम किराया है। फर्स्ट एसी की अगर हम बात करें तो 1175 रुपये हल्द्वानी और काठगोदाम दोनों तक का सेम किराया है। एसी चेयर कार की अगर हम बात करें तो 420 रुपये हल्द्वानी और काठगोदाम का 425 रुपये किराया है। 2S सेकंड सीटिंग की अगर हम बात करें तो 115 रुपये आपका हल्द्वानी तक का किराया है और 120 रुपये आपका काठगोदाम तक का किराया है। फर्स्ट क्लास की अगर हम बात करें तो 600 रुपये आपका हल्द्वानी तक का किराया और 625 रुपये आपका काठगोदाम तक का किराया है। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपनी तीसरी और आखिरी ट्रेन के बारे में, जिसका ट्रेन का नंबर है 15013 और ट्रेन का जो नाम है वो है रानीखेत एक्सप्रेस। और ये ट्रेन आपकी पुरानी दिल्ली जंक्शन से काठगोदाम तक के लिए चलती है। वहीं अगर हम बात करें इस ट्रेन की टाइमिंग की, तो ये पुरानी दिल्ली जंक्शन से रात को 10:05 पर चलती है और अगले दिन की सुबह मॉर्निंग के अंदर काठगोदाम 5:05 पर पहुंचती है। अगर हम बात करें इसके स्टेशंस की, तो पुरानी दिल्ली जंक्शन से स्टेशन से चलती है, उसके बाद आता है अगला स्टेशन आता है साहिबाबाद जंक्शन, उसके बाद अगला स्टेशन आता है गाजियाबाद जंक्शन, उसके बाद अगला स्टेशन है हापुड़ जंक्शन, अगला स्टेशन मुरादाबाद जंक्शन, फिर उसके बाद आता है रामपुर जंक्शन, फिर उसके बाद आता है बिलासपुर रोड और उसके बाद आता है रुद्रपुर जंक्शन, फिर उसके बाद अगला स्टेशन आता है लाल कुआं जंक्शन, उसके बाद अगला स्टेशन आता है हल्द्वानी और फिर उसके बाद लास्ट स्टेशन आता है काठगोदाम का। वही दोस्तों अगर हम बात करें इसके किराए की, तो जनरल डिब्बे का किराया हल्द्वानी तक का 100 रुपये है और काठगोदाम तक का 105 रुपये है। स्लीपर कोच की अगर हम बात करें तो 195 रुपये हल्द्वानी और काठगोदाम दोनों तक का सेम किराया है। 3 टायर एसी की अगर हम बात करें तो 505 रुपये हल्द्वानी और काठगोदाम दोनों तक का सेम किराया है। 2 टायर एसी की अगर हम बात करते हैं तो 710 रुपये दोनों तक का सेम किराया है। फर्स्ट एसी की अगर हम बात करें तो 1175 रुपये हल्द्वानी और काठगोदाम दोनों तक का सेम किराया है। एसी चेयर कार की अगर हम बात करें तो 420 रुपये हल्द्वानी और काठगोदाम का 425 रुपये किराया है। 2S सेकंड सीटिंग की अगर हम बात करें तो 115 रुपये आपका हल्द्वानी तक का किराया है और 120 रुपये आपका काठगोदाम तक का किराया है। फर्स्ट क्लास की अगर हम बात करें तो 600 रुपये आपका हल्द्वानी तक का किराया और 625 रुपये आपका काठगोदाम तक का किराया है।
तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद कैंची धाम के लिए हम कैसे जा सकते हैं। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से हम वाया भीमताल होते हुए जा सकते हैं, जो कि 44 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है कैंची धाम के लिए। और उसके बाद बस फेयर जो है कैंची धाम के लिए वो है बस से 120 रुपये, और टैक्सी का जो किराया है वो है 100 से 200 रुपये के आसपास तक लग जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप शेयरिंग टैक्सी से भी जा सकते हैं। अगर आप टैक्सी से जा रहे हैं तो उसमें आपका पैसा कम लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप वाया भुजिया घाट भी होकर जा सकते हैं, जो कि 49 किलोमीटर का सफ़र पड़ता है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस रास्ते से मत जाइए, आपके लिए वही रास्ता ज़्यादा बेहतर रहेगा जो कि भीमताल होते हुए जाता है। अब बात कर लेते हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन से कैंची धाम आप कैसे पहुंच सकते हैं। आप जा सकते हैं कि वाया भीमताल होते हुए, जो कि 37 किलोमीटर का वहां से सफ़र पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वाया भीमताल होते हुए जो 37 किलोमीटर का सफ़र है, वहाँ से बस का किराया 120 रुपये है और टैक्सी का किराया 150 रुपये, जो कि शेयरिंग टैक्सी से आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी दिल्ली से कैंची धाम तक जाने के लिए। अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो और बना दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।